पहला भाग, एक ऐसा पैगाम जो हमेशा रहेगा, फितना समझना। कुरान की पाक आयतों और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गहरी शिक्षाओं में फितना का कॉन्सेप्ट एक बहुत जरूरी विषय के रूप में सामने आता है। फितना, जिसका मतलब अक्सर परीक्षा, मुसीबत या झगड़ा होता है, कई तरह की चुनौतियों और परेशानियों को दर्शाता है जिनका सामना लोगों और समाजों को जिंदगी के सफर में करना पड़ सकता है। ये परीक्षाएं कई रूपों में आ सकती हैं, जैसे ईमान और लालच के साथ निजी संघर्ष से लेकर सामाजिक उथल पुथल और ऐसे झगड़े जो हमारे अस्तित्व के ढांचे को ही खतरे में डाल देते हैं। फितना की प्रकृति को समझना मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें इन चुनौतियों से अल्लाह की दिव्य योजना में बुद्धिमानी, लचीलेपन और अटूट विश्वास के साथ पार पाने में मदद करता है। फितना के अलग अलग रूपों को पहचान कर हम मुश्किलों से उबरने, अपने रचयिता के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने और खुद को और उम्मत को बेहतर बनाने के लिए जरूरी तरीके और रणनीतियां बना सकते हैं। दूसरा भाग, परीक्षाएं और मुसीबतें, फितना के कई रूप। फितना अनगिनत तरीकों से सामने आ सकता है, जिससे हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर पड़ता है। यह एक अदृश्य दुश्मन की तरह है जो कभी भी और कहीं भी प्रकट हो सकता है। यह हमारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और हमें अपने लक्ष्यों से भटका सकता है। निजी तौर पर हम शक, इच्छाओं या ध्यान भटकाने वाली चीजों के रूप में फितना का सामना कर सकते हैं, जो हमें सीधे रास्ते से दूर ले जाती हैं। यह हमारे मन में संदेह पैदा कर सकता है, हमें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। यह हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता करने के लिए मजबूर कर सकता है। ये अंदर के संघर्ष हमारे ईमान, हमारी नैतिकता और नेक जिंदगी जीने की हमारी प्रतिबद्धता की परीक्षा लेते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या हम सही रास्ते पर हैं और क्या हम अपने जीवन में सही निर्णय ले रहे हैं। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने विश्वास को मजबूत करने का अवसर भी देता है। बड़े पैमाने पर फितना सामाजिक बुराइयों का रूप ले सकता है, जैसे अन्याय, असमानता और अत्याचार। यह हमारे समाज की नींव को हिला सकता है और हमें विभाजित कर सकता है। यह हमें एकजुट होकर इन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है और हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन व्यवस्थित चुनौतियों के लिए सामूहिक कार्रवाई की जरूरत होती है, जिसके लिए जरूरी है कि हम अपनी आवाज उठाएं, सही चीज के लिए लड़ें और सभी के लिए एक ज्यादा न्यायपूर्ण और समान समाज बनाने की कोशिश करें। यह हमें यह सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं और कि हम एक साथ मिलकर बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। फितना बाहरी खतरों के रूप में भी सामने आ सकता है, जैसे मुसलमानों के प्रति उत्पीड़न, भेदभाव या हिंसा। यह हमें डराने और हमारे विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सुरक्षित हैं और क्या हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। ऐसी मुसीबतों का सामना करते समय हमारा फर्ज है कि हम अपने ईमान पर अडिग रहें, बुद्धिमानी और साहस के साथ जवाब दें और दूसरों के कामों को अपने दिलों में इस्लाम की रोशनी को कभी बुझाने न दें। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारा विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है और कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं अगर हम अपने विश्वास पर अडिग रहें। तीसरा भाग, समय की रेत से फितना के ऐतिहासिक उदाहरण। पूरे इस्लामी इतिहास में मुस्लिम उम्मत ने कई परीक्षाओं और मुसीबतों का सामना किया है। इन परीक्षाओं ने न केवल उनके विश्वास की परीक्षा ली, बल्कि उनके धैर्य और एकता को भी परखा। इस्लाम के शुरुआती दिनों में मक्का में जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अनुयायियों ने उत्पीड़न और कठिनाई सही, यह एक समय था जब उनके विश्वास की जड़ें मजबूत हो रही थीं। मुस्लिम शासन के बाद के समय तक, जो बड़ी उपलब्धि और आंतरिक संघर्ष दोनों के समय से चिह्नित है, इस्लामी सभ्यता ने विज्ञान, कला और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फितना का कॉन्सेप्ट एक निरंतर साथी रहा है। यह न केवल बाहरी दुश्मनों से बल्कि आंतरिक विभाजन और संघर्षों से भी जुड़ा हुआ है। फितना के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक करबला की दुखद घटना है, जहां पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया था। यह घटना न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि यह न्याय, सच्चाई और धार्मिकता के लिए किए गए बलिदानों की एक अमर कहानी है। यह घटना दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में बस गई है और यह उन्हें अत्याचार और उत्पीड़न के सामने खड़े होने की प्रेरणा देती है। अत्याचार और उत्पीड़न के सामने न्याय, सच्चाई और धार्मिकता को बनाए रखने के लिए किए गए बलिदानों की मार्मिक याद दिलाती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा होना हमेशा आसान नहीं होता,
लेकिन यह आवश्यक है। इन ऐतिहासिक घटनाओं से सीखे गए सबक आधुनिक दुनिया की जटिलताओं से निपटने के लिए अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि इतिहास से सीखना और उन सबकों को अपने जीवन में लागू करना कितना महत्वपूर्ण है। वे हमें याद दिलाते हैं कि परीक्षाएं और मुसीबतें मानवीय अनुभव का एक अभिन्न अंग है, और यह कि हर कठिनाई के बाद एक आसान समय आता है, और यह कि सबसे अंधेरे समय में भी अल्लाह की दया और मार्गदर्शन हमेशा मौजूद रहते हैं। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं और हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह होती है। चौथा भाग, एक बंटा हुआ घर, उम्मत में सांप्रदायिकता और अतिवाद। आज की दुनिया में मुस्लिम उम्मत के सामने फितना के सबसे जरूरी रूपों में से एक सांप्रदायिकता और अतिवाद का उदय है। ये समस्याएं केवल हमारे समुदाय को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही हैं। सांप्रदायिकता और अतिवाद के कारण हमारे समाज में विभाजन और संघर्ष बढ़ रहे हैं, जिससे हमारी एकता और शांति को खतरा है। ये खतरनाक विचारधाराएं, जो अक्सर अज्ञानता, असहिष्णुता और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित होती हैं, हमारे समुदाय के ढांचे को अंदर से ही तोड़ने की धमकी देती है। अतिवादी विचारधाराएं हमारे युवाओं को गुमराह करती हैं और उन्हें हिंसा और नफरत की ओर धकेलती हैं। हमें यह समझना होगा कि ये विचारधाराएं इस्लाम की सच्ची शिक्षाओं के खिलाफ हैं। सांप्रदायिकता इस्लाम के विचारों या व्याख्याओं में मतभेदों के आधार पर मुसलमानों को विभाजित करने पर अपने जोर के साथ उम्मत को कमजोर करती है और हमें हेरफेर और शोषण के लिए असुरक्षित बनाती है। यह विभाजन हमारे दुश्मनों को हमें कमजोर करने का मौका देता है। हमें यह समझना होगा कि इस्लाम में मतभेदों का सम्मान किया जाता है, लेकिन हमें एकता और भाईचारे को बनाए रखना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम अल्लाह में साझा विश्वास और उनके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में विश्वास के बंधन से एकजुट हैं। यह साझा विश्वास हमें एक मजबूत और एकजुट उम्मत बनाता है। हमें अपने मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए और इस्लाम की सच्ची शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। दूसरी ओर अतिवाद इस्लाम की शिक्षाओं को विकृत करता है और धर्म के नाम पर हिंसा और नफरत को सही ठहराता है। ये विचारधारा हमारे धर्म की सच्ची शिक्षाओं के खिलाफ है और इसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतिवाद के कारण हमारे समाज में हिंसा और असहिष्णुता बढ़ रही है, जिससे हमारी शांति और सुरक्षा को खतरा है। इस खतरनाक विचारधारा का हमारे धर्म में कोई स्थान नहीं है, जो सभी के लिए शांति, करुणा और न्याय का आह्वान करता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम सभी के साथ प्रेम और करुणा से पेश आएं और न्याय को बढ़ावा दें। हमें अतिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और इस्लाम की सच्ची शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। हमें अपने समुदायों और व्यापक दुनिया दोनों में अतिवादी कथाओं को सक्रिय रूप से चुनौती देनी चाहिए और उनका खंडन करना चाहिए। हमें अपने युवाओं को शिक्षित करना चाहिए और उन्हें इस्लाम की सच्ची शिक्षाओं के बारे में बताना चाहिए। हमें शांति, करुणा और न्याय को बढ़ावा देना चाहिए और अतिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। पांचवा भाग, क्षितिज पर तूफान, राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष। राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष मुस्लिम दुनिया के कई हिस्सों को त्रस्त करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा दुख और विस्थापन होता है। लंबे समय से चले आ रहे युद्धों से लेकर हाल के विद्रोहों तक, ये संघर्ष अक्सर कारकों के एक जटिल जाल से उपजते हैं, जिनमें राजनीतिक भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, विदेशी हस्तक्षेप और उपनिवेशवाद की विरासत शामिल है। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप न केवल निर्दोष लोगों की जान जाती है, बल्कि अतिवाद, सांप्रदायिकता और फितना के अन्य रूपों के फलने फूलने के लिए जमीन भी तैयार होती है। मुसलमानों के लिए शांतिपूर्ण समाधानों की वकालत करना, मानवीय प्रयासों का समर्थन करना और ऐसे न्यायपूर्ण और स्थिर समाजों की स्थापना की दिशा में काम करना जरूरी है, जो सभी लोगों के अधिकारों और सम्मान को कायम रखें।